चल रहा था और बुरु धातु के अस धातु का प्रयोग चल रहा है और अस धातु से यस्तनी में हमको रूप चलाना है, लेकिन यस्तनी में रूप चलाने के पूर्व जो हमने वर्तमान पंचमी और सप्तमी में रूप चलाए हैं, एक बार पुनः उनका रिवीजन कर लेते हैं। अस धातु से ती प्रत्यय आया, अनविकरण हुआ, अनविकरण का लुक हो गया, अस्ति बन गया। तस प्रत्यय आया, अनविकरण किया, अनविकरण का लुक कर दिया, नाम्यन्त्य और धातु विकरण और गुणा सूत्र से गुण की प्राप्ति, दुत बहुत्योश्च परस्मयी सूत्र से गुण का निषेध और गुण का निषेध होने पर अस्तेरादि, जहां गुण नहीं होता है या जहां पर अगुणी प्रत्यय होता है, वहां पर अस धातु के आदि का लोप हो जाता है। तो अस धातु के आदि का लोप हो गया तो तस था सा बचाए और इस्ताह अस्ति और संति, संति में भी आकार हो जाएगा और उसके बाद में शी विभक्ति आएगी। शी विभक्ति के आने पर अनविकरण, अनविकरण का लुक और अस के सा का लोप हो जाता है। शी विभक्ति के होने पर अस्ते सौ, शी विभक्ति के होने पर अस धातु के सा का लोप हो जाता है तो असी, फिर इस्ता इस्त, अस्मि श्वास स्वाह। अब सप्तमी विभक्ति लाएंगे। सप्तमी विभक्ति में यात, याताम, यूस आएगा। अनविकरण, अनविकरण का लुक, अदादेर, विकरण से लुक हो जाएगा। अब यहाँ पर सप्तम में आमचे नाम्यन्त्य धातु विकरण और गुणा से गुण की प्राप्ति, सप्तम में आमचे सूत्र से गुण का निषेध, गुण का निषेध होने के कारण अस्तेरादे सूत्र से आदि के आकार का लोप हो जाएगा, सा बचेगा। और विभक्तियां हैं तो स्यात, स्याताम, स्यू, श्याह, स्यातम, स्यात, श्याम, श्याव, श्याम। पंचमी में वर्तमाना की तरह कार्य होता है, केवल ही विभक्ति को छोड़ करके। तो अस्तु, आशीषितो यो तातण व वक्तव्य, तातण प्रत्यय, अस्तेरादि, तातण प्रत्यय में नाकानुबंध है, ना नकारानुबंध चक्रीय तयो से गुण का निषेध और गुण का निषेध होने पर अस्तेरादि सूत्र से अस के आदि का आकार का लोप, इस्तात, इस्ताम, शंतु। ही विभक्ति में विशेष काम होता है और ही विभक्ति में हाउच सूत्र से गुण का निषेध हो जाता है। अनविकरण कर्तरी से अनविकरण, अदादे लुक विकरण से विकरण का लोक और नाम में अंत्यो धातु विकरण और गुणा से गुण की प्राप्ति, हौचा सूत्र से गुण का निषेध। अब गुण का निषेध हो जाता है तो अस्तेरादि सूत्र से अस धातु के आदि के आकार का लोप हो जाता है। आकार का लोप हो जाने पर जो अस धातु का सा बचा है, उस सा के स्थान पर ही आदेश हो जाता है, ए आदेश हो जाता है। धातु के अस धातु के स्थान पर ए आदेश होता है।
ए आदेश हो जाने के बाद सूत्र लगता है अस्ते है। अस धातु के ही के स्थान पर धी आदेश होता है। सामने वाला कहता है अब अस तक कहाँ है, अस धातु के आ का लोप हो गया है, सा के स्थान पर ए आदेश हो गया है, तो ये कैसे कहलाएगी कि अस धातु है? तो सूत्र कहता है स्थानीय वद आदेश, जो जिसके स्थान पर आदेश होता है वह वही कहलाता है। तो फिर इसके स्थान पर धी आदेश हो जाएगा, प्रयोग बनेगा ए धी आशीषी तो योस तातण व वक्तव्य। सूत्र लगाएंगे तो स्तात स्तम स्तो, फिर असानी असाव और असाम। अब ह्यस्तनी में थोड़ा विशेष काम होगा, उसको आप बड़े आराम से समझिएगा। ह्यस्तनी में दी और सी विभक्ति सबसे पहले आती है। दी और सी विभक्ति के आ जाने पर इसके ई का अनुबंध लोप हो जाता है। दी और सी के आदि ई का अनुबंध लोप हो जाता है, दा बचता है और सा बचता है। तो यहाँ पर अन्य विकरण कर्तरी से अन्य विकरण, अदादे लुक विकरण से विकरण का लुक, ये दोनों काम हो जाने के बाद अब थोड़ा सभी लोग विशेष ध्यान से सुनेंगे और अपनी कॉपी पर प्रयोग करते हुए जो जो काम मैं बोल रहा हूं उनका प्रयोग अपनी कॉपी पर उतारिएगा। सबसे पहले अनविकरण और अनविकरण का लुक हो जाने के बाद धातु के आदि में अट धात्वादिर ह्यस्तन्य दत्तने क्रियाति पत्तिसु सूत्र से धातु के आदि में अट के आगम की प्राप्ति। स्वरादि नाम वृद्धि राधे, आदि में स्वर है इसलिए वृद्धि की प्राप्ति हुई। फिर एक और सूत्र आ जाता है अवर्णस्याकारा, धातु के आदि अवर्ण को आकार आदेश होता है। इतने काम करने पर अगला सूत्र हमारे बीच में है 666 नंबर का, अस्तेर दिस्यो हो। अस्तेर दिस्यो हो, अस धातु से परे जो दी और सी है उसके आदि में ईद का आगम होता है, ईद बड़ी ई। अस्तेर दिस्यो हो, अस धातु के से परे दी और सी है उसके आदि में ईद माने बड़ी ई का आगम होता है। अब हमारी स्थिति में दा के पूर्व ई और आ गया है। ई आ जाने पर अस्था प्रारंभ में अस के आ को दीर्घ कर दिया गया है। फिर भी अगला सूत्र हमारे बीच में आता है 667 नंबर का, और वह 667 नंबर का सूत्र हमारे बीच में आकर अपना कार्य दर्शाने की कोशिश करता है। सूत्र नंबर 667, यस्तनी का प्रयोग चल रहा है। सूत्र नंबर 667 667। सूत्र नंबर 667, तो हमारा प्रयोग सिद्ध हो जाता है आसीत। आसीत, आस्ताम, आसन, आसीही, आस्तम, आस्त, आसम, आस्व और आस्म, ये प्रयोग हमारे सिद्ध हो जाते हैं। आसीत, आस्ताम, आसन, आसीही,
आस्तम आस्त, आसम आस, आसम आसम, फिर आस्व और आस्म, ये प्रयोग हमारे सिद्ध हो जाते हैं। सूत्र नंबर 667, 667, सूत्र नंबर 667, शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है। आ रही है भैया जी, आवाज तो आ रही है आवाज भैया जी, आवाज आ रही है। सूत्र नंबर 67, अस्तेर दिस्यो आदि में, आदि में का आगम होता है। अब मैं आपसे कुछ कह रहा था, यहाँ पर ये अस्ते है, अभी अवर्णस्यकारा पुण्य सूत्र लगाया था। अवर्णस्यकारा सूत्र से अपुण्य आकार को अवर्ण आदेश होता है, आकार आदेश होता है, लेकिन अस धातु के लिए स्वतंत्र रूप से स्तनी में प्रयोग होता है अस्ते है। अस्ते है अवर्ण से आकारो भवती, अस धातु का जो अवर्ण है उसके स्थान पर आकार आदेश होता है स्तन्यादि सुपरता। माने अस धातु के स्थान पर जो अवर्ण से कारा सूत्र से अपन ने काम किया था, वही काम अस्ते है, ये नया जो सूत्र है उसके द्वारा होता है। तो आसीत, आस्ताम, आसन, आस्त, आसम, आस्व, आस्म, ये प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। आसी, आस्तम, आस्त। अब थोड़ा सा विशेष ये ध्यान रखना है हमको कि अस धातु का प्रयोग हम भाववाच्य में यदि अब करते हैं तो भाववाच्य में प्रयोग करने के लिए जो हमारा सार धातु के यण होता है वह असार धातु कहलाता है, और असार धातु कहलाता है तो हम अस धातु से भाववाच्य में प्रयोग सिद्ध कर रहे हैं। वर्तमाना की विवक्षा में ते प्रत्यय आता है, ते, और ते प्रत्यय आकर, अब विशेष ये नियम ध्यान रखिएगा, अस धातु के लिए प्रयोग है ये। अभी आप जब आगे असार धातु प्रकरण पढ़ेंगे या 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं विभक्तियों का प्रयोग पढ़ेंगे तो अस धातु का क्या रूप बनेगा अभी आपको चेक हो जाएगा। अस्तेर भूर असार्व धातु के, अस्तेर भूर असार्व धातु के अस धातु को भू आदेश होता है असार्व धातुक में, अर्थात जो यण विकरण किया है वह यण विकरण भी असार धातु कहलाने लगता है। अन विकरण सार धातु कहलाता है। अन्य विकरण को छोड़कर जो प्रत्यय होते हैं तो वे असार धातु कहलाने लगते हैं। तो यहाँ पर अस धातु के स्थान पर भू आदेश हो गया, बाकी का काम आप सब जानते ही हैं, तो भूयते बनेगा। अब यहाँ ये विशेष ध्यान रखना कि भू धातु का भी भूयते बनता है और अस धातु का भी भूयते बनता है। यद्यपि दोनों का अर्थ एक ही है, इसलिए कोई खतरा पैदा नहीं होता है, नहीं तो बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता। भू माने होना और अस माने है, दोनों का अभिप्राय लगभग एक ही है, इसलिए भूयते चाहे अस धातु का बनाए चाहे भू धातु का बनाए भूयते बनेगा। ये अपने को विशेष ध्यान रखना है। अस्तेर भूर सार्व धातु के अस धातु को भू आदेश होता है असार धातु के होने पर,
असार्व धातु का मतलब है अन विकरण को छोड़कर शेष असार्व धातु कहलाते हैं। तो असार धातु में भू के अस के स्थान पर भू आदेश हो जाएगा तो बनेगा भूयते। भाववाच में एक वचन में ही रूप चलता है, सप्तमी में भी चलाना चाहेंगे तो भूयेत, फिर पंचमी में चलाना चाहेंगे तो भूयताम, और यस्तनी में चलाना चाहेंगे तो अभूयत। ऐसा प्रयोग सिद्ध हो जाता है। अब विशेष धातु हमारे बीच में आ रही है। कल हमने सब धातु हमारे बीच में आई थी और हमने आपको बताया था कि यज धातु के रूप तो भवादिगण के अनुसार चला लेना, लेकिन सब धातु का अपने भाववाच और कर्मवाच में प्रयोग सिद्ध कर लिया था। अब उसके कर्तृवाच में प्रयोग कैसे सिद्ध होते हैं, ये अब आपके बीच में चर्चा प्रारंभ हो रही है। शप धातु का प्रयोग किस प्रकार से करना है, ये आपके बीच में चर्चा प्रारंभ हो रही है। अस धातु का प्रयोग आप अच्छे से समझ गए होंगे और एक बार मैं पुनः चारों विभक्तियों में उसके प्रूफ चलाकर दिखा देता हूं। अस्ति वर्तमाना में अस्ति, स्था, संति, असि, स्था, स्थ, अस्मि, स्वः, सिमः। सप्तमी में स्यात्, स्याताम, स्युः, स्याः, स्यातम, स्यात्, फिर श्याम, श्याम, श्याम। यस्तनी में अस्तु, स्तात, स्ताम, संतु, स्तम, स्त, असानी, असाव, असाम। उसके बाद में यस्तनी में आसी, आस्ताम, आसन, आसी, आस्तम, आस्त, आसम, आस्व और आस्म, ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब धातु जो आपके बीच में आई थी, उस स्व धातु की प्रक्रिया थोड़ी हटकर है, अलग है। 5 धातुएं हमारे बीच में आती हैं। रुधिर, अश्रु, विमोचने। जिनको ज्यादा रोने की आदत हो वो रुधिर धातु का प्रयोग कर सकते हैं। रुधिर, अश्रु, विमोचने। अश्रु माने आंसू, आंसुओं का विमोचन करना। जिन जिनको आंसुओं का विमोचन करना हो वो रुधिर धातु का प्रयोग करें। रुधिर, अश्रु, विमोचने। आचार्य भगवंतों की शैली देखिए। अश्रु माने आंसू, उसका विमोचन माने पर्दा हटाना है और आंखों के अंदर रहने वाले आंसुओं को बाहर लेकर आना है। तो यहाँ पर रुधिर धातु है और स्वप धातु के रूप भी इसी के समान चलेंगे। तो आप स्वप धातु को भी इसी के साथ में पकड़ के चलें ताकि आपको स्वप धातु के रूप भी चल जाएंगे। रुधिर धातु के चला रहा हूं, स्वप के आप अपने आप चलाते जाइएगा। रुधिर, अश्रु, विमोचने में रुध बचेगा, इर का अनुबंध हो जाएगा। स्वप धातु में थोड़ा सा फर्क आएगा, वो अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। यहाँ रुध धातु है, रुध। अब रुध धातु से अनविकरण कर्तरी से अनविकरण करेंगे और अदादेर लुक विकरण से विकरण का लुक कर देंगे। आज अब यहाँ पर रुध, धन्य, ती, ये परस्मैपदी धातु है। सूत्र नंबर 669 हमारे बीच में हाजिर होता है और 669 सूत्र का अर्थ बहुत अच्छे से आप समझ लीजिएगा, कहीं गच्चा ना खा जाएं आप लोग। सूत्र नंबर 669 रुद आदि रुदादि सार्वधातु के, रुदादि सार्वधातु के, रुद आदि
सार्वधातुक में धातु के आदि में, या यूं कहो कि जिनके धुट हो उनके आदि में, या यूं कहो कि जो व्यंजन हो उसके आदि में इकार का आगम होता है। इकार छोटी ई। रुदादेश सार्वधातु के सूत्र नंबर 669। अब हमारी स्थिति है रुदिर माने रुद, धन ई, धन ती। स्वप धातु में भी ऐसे करेंगे, स्वप, धन ई, धन ती। अब स्वप धातु की उपदा में तो आकार है, इसलिए कोई नया काम नहीं होगा। लेकिन रुद्र धातु में उपदा में ह्रस्व नामी है, तो उपदा में ह्रस्व नामी होने के कारण इसको अलग अलग पदच्छेद कर लीजिए। रा उ दा, रा उ दा, अर्थात उपदा में ह्रस्व नामी है। तो उपदा में ह्रस्व नामी होने पर अगला सूत्र लगता है नामिनस चोपधाया। नामिनस चोपधाया, जिनकी उपदा में ह्रस्व नामी हो, नामिनस चोपधाया लघु हो। जिनकी उपदा में लघु नामी हो उसके लिए गुण होता है। ध्यान रखना, ये तीसरे नंबर का सूत्र आ गया है गुण करने का। सबसे पहला सूत्र था अनीच विकरणे, वे अनविकरण के होने पर ही गुण करता है। फिर आया था नाम्य अंत्योर धातु विकरणे और गुणा, वे नाम्य अंत्य धातु विकरण के लिए या नाम्य अंत विकरण के लिए। अब यहाँ नामी अंत में नहीं है, उपदा में रहने वाली लघु नामी को गुण होता है नामिनस चोपधाया लघु हो। सर्वेषां धातु नाम उपदा भूत से पूर्व से लघु नामिनो गुणो भवति। तो जो ऊ था उसको गुण हो जाएगा ओ, और व्यंजन में स्वरम करेंगे तो बनेगा रो दी ती। सप धातु में गुण हो नहीं सकता था, इसलिए बनेगा स्वपीति। अब तस प्रत्यय आता है। तस प्रत्यय में अनविकरण और अदाद लुक विकरण से लुक कर देंगे, विकरण कर देंगे। फिर नामिनस चोपदाया लघु सूत्र से गुण की प्राप्ति है, परंतु द्वित्व बहुत्योश्चे परस्मयी सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा। अब गुण का निषेध होने पर रुदादेश सार्वधातु के, इस सूत्र का अर्थ थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। रुदादेश सार्वधातु के, रुदादे परस्य सार्वधातु कस्य व्यंजनादे रकारादे राधो आदौ इडागमो भवति। व्यंजन होने पर, लेकिन यकार से रहित व्यंजन होना चाहिए। शर्त सुन लीजिए, रुदादि 5 धातुओं के लिए धातु के आदि में, धातु माने प्रत्यय के आदि में इट का आगम होता है। प्रत्यय कौन सा होना चाहिए? व्यंजन वाला। और व्यंजन में भी कौन सा? या को छोड़कर, यानी कि सप्तमी विभक्ति में जो यात आता है वहां पर ये सूत्र काम नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। रुदादे सार्वधातु के, रुदादे परस्य सार्वधातु कस्य व्यंजनादे अयकारादे आदौ इडागमौ भवति। प्रत्यय के आदि में इट का आगम के व्यंजन वाला प्रत्यय हो, और व्यंजन के आदि में इट का आगम होता है। लेकिन व्यंजन में कौन सा व्यंजन नहीं होना चाहिए? या का निषेध होने का मतलब है कि सप्तमी में या ही रहता है, इसलिए वहां पर इट का आगम नहीं होगा।
ये अपने को ध्यान रखना है। तो द्विवचन में इट का आगम हो जाएगा, परंतु गुण का निषेध हो जाएगा, तो बनेगा रुदिता। बहुवचन में अंति प्रत्यय आता है, यहाँ पर व्यंजन नहीं है, और व्यंजन नहीं होने के कारण रुदादेश सार्वधातुक से इट का आगम भी नहीं होगा, तो बन जाएगा रुदंती। अब सी विभक्ति आएगी, गुणी प्रत्यय है, गुण कर दिया जाएगा। सब कुछ हो जाने पर नामी कर परा प्रत्यय विकारा कमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र से सा को स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा, तो बनेगा रोदीसी। उधर स्व धातु से भी चलाते जाइए, स्वपीसी, वहां पर भी नामी कर परावर्तय विकारा लगेगा, तो रोदीसी। फिर द्विवचन में गुण का निषेध, रुदिता, फिर रुदित, फिर आएगा रोदीमी, फिर रोदीवाह, रुदिवाह और रुदिमाह। वर्तमान में प्रयोग पूरे हो जाते हैं। अब सप्तमी विभक्ति में प्रयोग सिद्ध करना है। सप्तमी विभक्ति में यात विभक्ति आती है, अनविकरण कर्तरी अदादेर लुक विकर्ण से। ये दोनों काम करने के बाद रुदादेश सार्वधातु के सूत्र की यहाँ पर उपयोगिता नहीं है, यह सूत्र यहाँ पर नहीं लगेगा, कारण यहाँ पर व्यंजन यकार वाला है। यकार वाला व्यंजन होने के कारण धातु के आदि में इच का आगम नहीं होगा, और सप्तम में आम जैसे गुण का निषेध हो जाएगा। दा और या मिलकर के विद्यामाला मिल जाएगा, रुद्यात, रुद्याताम, रुद्युः, रुद्या, रुद्यातम, रुद्यात, रुद्याम, रुद्याव, रुद्याम, सीधे के सीधे प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। वर्तमान की तरह सप्तमी में भी उसी प्रकार से काम करना है जैसे हमने वर्तमान में किया था, अर्थात अनविकरणा कर्तरी अदादेर लुक विकर्ण से, अदादेर लुक विकर्ण से विकर्ण का लुक, और यहाँ पर रुदादेश सार्वधातु के सूत्र से धातु के आदि में यानी कि प्रत्यय के आदि में इट का आगम, और नामिनस चोपधाया लगो सूत्र से गुण हो जाएगा, तो बनेगा रोदितु, रोदितु, फिर रुदिताम, रुदंतु, आशीषी तुयो तातनवा वक्तव्य लगाएंगे तो ना नकारानुबंध चक्रिय तय से गुण का निषेध हो जाएगा, तो बनेगा रुदितात, रुदितम, रुदित, रोदानी। पंचमी के उत्तम पुरुष में गुण का निषेध नहीं होता है, तो रोद, रोदानी, रोदावाह, रोदामह। अब यहाँ पर यस्तनी में कुछ विशेष काम होते हैं जिनकी चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। जो रुदादि 5 धातु हैं उनके नाम यहाँ पर गिनाए जा रहे हैं। रोदितिर सुपितश्चैव स्वसिति प्रणितस्ततः जक्षितिश्चेति विज्ञेयो
रुदादि पंच को गणः। ये रुदादि 5 धातुएं कहलाती हैं जिनके रूप एक से चलते हैं, अर्थात रोदिति माने रुद धातु, सुपीति माने स्वप धातु, और स्वसिति माने स्वस्थ धातु, और प्राणीति माने प्रा उपसर्ग पूर्वक अण धातु, और जक्षिति माने जक्ष धातु। ये 5 रुदादि धातुएं कहलाती हैं, ऐसा जानना चाहिए। इन पांचों के प्रयोग एक से चलते हैं, लेकिन जक्ष धातु का प्रयोग अंति और अंतु प्रत्यय के आने पर कुछ विशेष कार्य होता है, जिसकी सिद्धि हम अगले सत्र में आपके बीच में रखेंगे। रुद्यात अपन ने चला लिया, रुद्यात, रुद्याताम, रुद्यु, रुदितु, रुदितात, रुदिताम, रुदंतु। हौचे ही विभक्ति में हौचे आता है, गुण का निषेध हो जाता है, तो बनेगा रुदि ही, रुदितात, रुदितम, रुदित, रोदानी, रोदाव और रोदाम। अब इसका हेस्तनी में प्रयोग हम आपसे अगले सत्र में इसकी चर्चा करेंगे। शेष वर्तमान सप्तमी हेस्तनी की भी चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे, और हेस्तनी की चर्चा तो हमको करनी ही है, तो उसकी चर्चा भी शेष अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा लेते हैं, अनुमति चाहते हैं। वंदना, जय जिनेन्द्र, सबको यथायोग अभिवादन।